नमस्कार। आज फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ अभी हम लोग पिछले कई दिनों से एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। वो है त्योहार। सनातन धर्म में त्योहारों का महत्व। इस सीरीज से ही आगे बढ़कर हम एक आज और एक उसके आयाम लेकर आए हैं। अभी तक अगर आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में त्योहारों को बहुत ही खूबी से एक एक चीज से जोड़ा गया है और बहुत ही मतलब वैज्ञानिक तरीके से इनकी डेट्स, इनके तारीख, तिथि, कौन से मौसम में मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, उसके पीछे का अर्थशास्त्र कैसे है, सभी वर्ग को, समाज को कैसे जोड़ा जाएगा, और ये बहुत ही खूबी से एक दूसरे से पिरोया गया है। आज हम एक और इसके अंदर आयाम लेके पहुंचे हैं। वो है कि त्योहार कब मनाया जाना चाहिए, कौन से तिथि को, कौन से डेट्स को मनाया जाना चाहिए। तो इसमें एक अभी जो मोटा मोटी जो समझ है, ये तो बहुत गहरा विषय है और इसके लिए शायद ये चर्चा भी बहुत छोटी पड़ेगी। किसी दिन लंबे समय के लिए अगर इसी पे एक एक तिथि के ऊपर बात करेंगे तब आगे विस्तार से कर लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अमावस और पूर्णिमा जो है, इसके दिन ही सारे बड़े त्योहार क्यों मनाए जा रहे हैं, क्यों अमावस और पूर्णिमा का विशेष महत्व क्रिएट किया गया है, कैसे बनाया गया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अमावस और पूर्णिमा होती क्या है। देखिए, अमावस जो होती है, अमावस्या, अमावस या इस तरह से बोला जाता है। तो अमावस का मतलब ऐसा है कि दोनों जो है, चांद और सूरज जो है, वो एक तरफ रहेंगे, पृथ्वी के एक तरफ। तो उस दिन अमावस होता है। तो उस दिन ऐसा समझिए कि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज, ये दोनों का खिंचाव एक ही तरफ रहेगा। पूर्णिमा में ऐसा होता है कि पृथ्वी बीच में होती है, एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज, इस तरह से होता है। तो दोनों भी खींचते हैं अलग अलग, पर जो हमारे नजदीक है वो चांद है। तो चांद का जो अट्रैक्शन है या चांद का जो ग्रेविटेशनल पुल जो है, वो ज्यादा होता है। तो पूर्णिमा भी जो है, उसके अंदर भी खिंचाव बहुत ज्यादा होता है और अमावस में भी एक तरफ होता है दोनों का। तो इन चीजों का प्रभाव हमारे मानव शरीर पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि ज्वार भाटा, तो जैसे दिन भर के अंदर चांद की पोजीशन के ऊपर समुद्र का पानी ऊपर और नीचे बोलते हैं होता है, हाई टाइड, लो टाइड जो बोलते हैं हम लोग। तो जैसे ही चांद नजदीक आता है उस समुद्र के पास में, तो वहां पर हाई टाइड आ जाती है, पानी फूल जाता है और पानी जमीन पर उसकी लेवल बढ़ जाती है। लो टाइड मतलब जो जहाँ समुद्र है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर रहेगा तो वहाँ लो टाइड रहेगी, क्योंकि सारा पानी वो चांद खींच लेता है। और चांद जब नीचे रहता है, मतलब आप समझिए कि ये अगर पृथ्वी है तो ऊपर अगर पानी है और यहाँ पे चांद है, तो वो पानी उस तरफ खींचा जाएगा। अगर चांद अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो यहाँ का पानी नीचे की तरफ खींच जाएगा, तो आपकी लेवल कम हो जाएगी, लो टाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हाइट, तो यही तरीके से हमारे शरीर में होता है। क्योंकि जितना पानी पृथ्वी के ऊपर या हमारे मदर अर्थ के ऊपर है, वो लगभग 70-71% है, उतना ही पानी हमारे शरीर में होता है, वो भी 70% के आसपास ही होता है। तो जो बिहेवियर समुद्र में हमें देखने को मिलता है, वही बिहेवियर हमारे शरीर पर भी देखने को मिलता है। बट होता ऐसा है कि अमावस और पूर्णिमा के अलावा जो है, वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर होता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे होता है, इसीलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। होता रोज ही हमारे साथ है, हमारे साथ ये सब रोज ही घटित होता है, बट हम उसको महसूस नहीं कर पाते। हाँ, बट पूर्णिमा और अमावस के दिन वो तो बिल्कुल विजिबली महसूस होना चालू होता है। क्योंकि जब एक साथ, जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर पृथ्वी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी होता है जिसको चुंबकीय लहरें बोलते हैं। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी रहती है, फिर ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वाकर्षण, तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये पूर्णिमा और अमावस के दिन बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। इसका जो बल है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो उस दिन हमें ये सब चीज़ें महसूस होने लगती हैं। क्योंकि जब चांद और पृथ्वी अलग, चांद और सूरज जब अलग अलग रहता है तो बदलाव तो आता है, बट वो काफ़ी छोटे लेवल पर। बट अमावस पूर्णिमा के दिन ये बहुत ही गहरा हो जाता है। अगर आपने देखा होगा कि अमावस पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पर जो है वो
बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद भी होते हैं। अगर आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जो मौतें हैं या जो मर्डर्स हैं, मतलब जो विक्षिप्तता है या जिसको बोलेंगे झगड़े फसाद, वायलेंस, ये सब अमावस पूर्णिमा के आसपास ही होता है। क्योंकि इन दिनों में क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि पूर्णिमा के दिन जो दिमागी कमज़ोर लोग होते हैं उनके भी दिमाग पर असर होता है। हम उनको चांद मारा भी बोलते हैं, इंग्लिश में लूनेटिक्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये चांद से लेना देना है, और ये चांद की पोजीशन से इसका बहुत ही से लेना देना इन सब चीज़ों का है। और इन दिनों में बहुत सारे झगड़े फसाद होते हैं, वायलेंस होता है, इवन छोटी छोटी बातों पर आदमी बहस कर लेता है, जो नॉर्मल बाकी दिनों में नहीं होती है। बाकी दिनों में हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता है, बट उस दिन जरा जरा सी बातों पे बुरा लगता है। ये शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। मैं अपनी भी एक बात बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जैसे जो इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो मैं पिछले 25-30 साल से एक चीज़ ये भी महसूस किया हूँ कि बहुत सारे लोग जो जॉब छोड़ने का जो दिन होता है वो नॉर्मली अमावस और पूर्णिमा ही होता है, क्योंकि उस दिन वो उसके दिमाग पर भी स्ट्रेस आ जाता है और शायद हमारे भी दिमाग पर स्ट्रेस आ जाता है। तो उस दिन बहस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर बुरा लग जाता है जो आम तौर पे नहीं लगता है, बट अमावस पूर्णिमा के दिन वो चीज़ें लगती है। इवन घरों के अंदर भी हम देखेंगे तो अमावस पूर्णिमा के दिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से छोटी मोटी बहस या छोटा मोटा झगड़ा हो ही जाता है। इसी का एक हमारे घर में एक तोड़ निकाला गया है कि अमावस के दिन स्पेशल हमारे यहाँ पे सुबह से ही बता दिया जाता है कि आज अमावस है, अमावस है, क्योंकि अब ये घर के अंदर तो अभी एक बातें चल पड़ी है कि अमावस का दिन थोड़ा सा भारी होता है। तो अमावस के दिन हमारे यहाँ पर स्पेशली गाय की रोटी निकाली जाएगी और वो देने जाना है, तो एक रिचुअल बना दिया गया। तो उसके दिमाग में, अपने दिमाग में आ जाता है कि आज अमावस है, शांति से रहो, किसी से बहस मत करो, किसी से झगड़ा फसाद मत करो, क्योंकि होने वाला है, पर आपको रोकना है ना। क्योंकि कैसे सभी एनर्जी के उच्चतम स्तर पे रहेंगे, सभी को बुरा लगेगा। आपने जो चीज़ की वो उसमें से मीन मेक निकाल के उसको बुरा लगना ही लगना है, वो बहस करने के लिए तैयार रहेगा, तो आपको अपना बचाव करना है। तो इस दिन हो सके तो अवॉइड करते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी फील करते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि दिमाग ही बहुत ज़्यादा, जिसको बोलेंगे ना कि बहुत ज़्यादा पुल होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है दिमाग के अंदर पूरे शरीर में, क्योंकि जैसे पानी 70% है तो बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा होता है। इसी दिन अगर हम देखेंगे कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, तो कई बार ऐसा भी घर में बातचीत में बोला जाता है कि कल की अमावस है, अगर ये अमावस निकाल देंगे तो फिर शायद 10-15 दिन और निकाल सकते हैं या महीने भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह की बोलचाल के अंदर आप सुने ही होंगे कि अमावस और पूर्णिमा का, इवन पूर्णिमा के बारे में बोला जाता है कि अगर कल की पूर्णिमा अगर निकाल देंगे तो शायद, क्योंकि कल का दिन भारी है बोलते हैं। हकीकत में ऐसा है कि अमावस और पूर्णिमा ये थोड़े भारी दिन होते हैं। भारी का मतलब ऐसा है कि इन दिनों में आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपका इमोशनल बैलेंस, मानसिक स्थिति, हर चीज़ में बदलाव आता है। और बदलाव अच्छे की तरफ भी जा सकता है, बुरे, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हार्मोनल लेवल के पर भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, महिलाओं पर ये बदलाव ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बदलती है, और इसी का ही अभ्यास जो है हमारे सनातन धर्म में किया गया है। और बखूबी इन निगेटिव चीज़ों का ये जो दिन जो है, जो भारी दिन है, कैसे पार उसके जाया जाए, क्योंकि जीना तो है, जीवन तो चलते ही रहेगा। अब ये दिन तो हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि सूरज और चांद के बारे में तो कौन क्या कर लेगा। इवन अमेरिका भी सोच नहीं सकता कि वो चांद को रोक दे या कुछ उसकी दशा बदल दे, नहीं, इंसानों में उतनी ताकत ही नहीं है। फिर हम क्या करें? तो हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में जो लोग हैं, या जो पुराने ऋषि और जो कई हजारों साल से जो इस पर प्रयोग करते आ रहे हैं, उन्होंने इसका एक बहुत ही अच्छा, मेरी समझ के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा तोड़ निकाला है कि ये क्यों ना ये भारी दिनों को किसी ना किसी रूप में मनाया जाए, किसी न किसी तरह से इससे ध्यान खींचा जाए, ध्यान बांटा जाए, क्योंकि दिन भी पार हो जाएगा, खुशियाँ भी मना लेंगे, और ये जो बुरे बर्ताव जो हैं या जो शरीर पे पड़ने वाली जो निगेटिव चीज़ें हैं ये बच जाए। क्यों? क्योंकि बदलाव तो होने ही वाले हैं, क्योंकि वो तो सूरज और चांद गवर्न कर रहा है, हम तो बोलते हैं नीली छतरी वाला कर रहा है, तो फिर हम क्या कर लेंगे।
तो हमारे हाथ में यही है कि हम इससे बच जाएं, बचने के तरीके ढूंढ लें, हमारा ध्यान विचलित कर दे। जैसे कई बार अभी आजकल आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को वो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के टाइम पे उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बहलाते हैं, पुसलाते हैं, कोई खिलौना रख देते हैं, कुछ कर देते हैं और वो इंजेक्शन उसको लगा देते हैं। तो जिससे कैसा होगा कि उसको दर्द भी महसूस नहीं होगा और इंजेक्शन भी, दवा भी उसको लग जाएगी। उसी तरह से हमारे लिए भी ये जो त्यौहार जो है ये भी इसी तरह से है कि हमें उत्सव में उलझा दिया जाए, हमें कहीं भाई बहन के रिश्ते में राखी के दिन उलझा दिया जाए या वो मना लिए जाए। उलझाने के बजाय, इसे उलझाना शब्द से बेहतर यह है कि हम मना लें कुछ ना कुछ और चीज़ें जिसके अंदर हमारी खुशियाँ बढ़ जाएं। दिवाली मना लो, दीपोत्सव मना लो, फिर होली पूर्णिमा के दिन आती है। तो ऐसे अलग अलग जो दिन हैं, सारे त्यौहार अगर आप लाइन से देखेंगे तो अमावस पूर्णिमा के दिन ही हम लोग कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं। तो ये वो चीज़ें जो है, इवन बड़े बड़े लोग भी जो है ये इसी दिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े कार्य किए हैं, है ना। दिवाली के दिन का जो महत्व है वो सभी जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या लौटे थे। फिर बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध जी का उस दिन, जो गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन है, तो इस दिन बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटती हैं। बट बात ऐसा है, हम तो सामान्य लोग हैं, अब हम तो क्या करें, हमें इसका बचाव जरूरी है, हमें इससे पार पाना जरूरी है और इससे हमारा कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, ये इसके पीछे का खेल है। तो ये वो चीज़ें हैं और ये हमारे जो सनातन धर्म के अंदर जो पुराने ऋषि और जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हो चुके हैं, इन लोगों ने इसका बहुत ही सरल तरीके से इसका हल निकाला है कि हम खुशियां मनाते हुए ये दिन को पार कर दें और हम भूल जाएं कि इसके निगेटिव असर भी हम पर होंगे। अगर आज भी अगर आप देखते होंगे तो दिवाली के दिनों के अंदर घर के अंदर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पे बहस हो ही जाती है, पर ठीक है, वो छोटी छोटी पे हम निपट जा रहे हैं, है ना। आप देखते होंगे दिवाली के दिनों में एक्सीडेंट्स भी, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के एक दिन आगे पीछे का भी दिन थोड़ा सा भारी ही होता है, क्योंकि जो हम जो मानते हैं कि 24 घंटे मतलब जो रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे तक, वैसा नहीं होता है। थोड़ा सा अमावस कब शुरू हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, उस पर भी लेना देना है और एक दिन आगे पीछे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप देखे होंगे, दिवाली जो है वो हम लोग लगभग 5 दिन के मनाते हैं, होली जो है वो लगभग 2 दिन की मनाते हैं। तो ये भी उसके पीछे का पूरा की पूरा जो साइंस है ये है। तो ये आप इसको गौर से समझिए कि ये जो चीज़ें हैं हम पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े और खुशियां भी मना ली जाए और काम भी बन जाए और ये जो भारी दिन है ये भी पार कर ले, टल जाए। क्योंकि हमें तो दिवाली के बाद का भी दिन मनाने हैं, क्योंकि दिवाली पे हमारी चीज़ें तो नहीं ख़त्म हो रही है। तो ये वो उसके पीछे का पूरा खेल है। इसके अलावा और भी मैं थोड़ा सा और बोलूँ कि एकादशी और चतुर्थी, ये भी आप समझिए कि पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद में, या अमावस के 3-4 दिन पहले या बाद, इस तरह से आती है। तो इसका भी चांद और सूरज के पोजीशन से लेना देना है, क्योंकि एक अच्छा एंगल ऐसा बनता है कि जिसमें आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। तो हमारे लोगों ने, जो पूर्वजों ने, एक बहुत ही अच्छा कह रहा है कि एकादशी और चतुर्थी को कहीं ना कहीं हम उपवास का हमारे इसमें महत्व बता दिया गया है। कोई ना कोई चतुर्थी मना लो या कोई ना कोई एकादशी मना लो। एकादशी का तो हमारे साथ ऐसा जोड़ा दिया गया है कि एकादशी करना ही करना है ना। उस दिन हमारे, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो पांडुरंग का जो आषाढ़ी एकादशी है तो वो एक फेमस त्यौहार है हमारे यहाँ पर। बाकी सारे भारत में कहीं ना कहीं चीज़ें जोड़ी ही गई है। तो एकादशी और चतुर्थी के दिन भी जो है वो एक विशेष महत्व दिया गया है, वो भी सूरज और चांद की पोजीशन से ही लेना देना है। उस दिन दिमाग बड़ा तेज चलता है, तो हमें एक और चीज़ कर दी गई है कि हम उस दिन उपवास कर लें। उपवास से हमारा इनर क्लीनिंग भी हो जाएगा, मतलब अंदर से बॉडी भी साफ हो जाएगी। और जब आप उस दिन कुछ खा नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका दिमाग तेज चलेगा, चांद और सूरज की पोजीशन के हिसाब से भी आपका दिमाग तेज चलेगा। तो ये बहुत ही ऐसा समझ लीजिए ना कि इतना साइंस भरा हुआ है, इतना विज्ञान भरा हुआ है एक एक चीज के अंदर, कि खोजते ही खत्म हो जाएंगे हम लोग। तो इन्हें सोचिए ना कि वो लोग कितने होशियार रहे होंगे कि एक एक चीज का उन्होंने इतने शानदार तरीके से हर चीज को बुना गया है। तो आज जो आप समझिए कि हम भी अगर इन चीज़ों को बारीकी से अपने जीवन में कहीं ना कहीं लाएं तो बहुत ही फायदा होगा।
अब इस पर कोई सवाल अगर आपके आए होंगे तो मैं देख लेता हूँ। अक्षय बोल रहे हैं फुल मून हीलिंग ये क्या होता है, हमने काफ़ी सुना है। देखिए ये जो फुल मून हीलिंग जो है ये इसका एक अलग एस्पेक्ट है कि चांद की जो किरणें होती हैं इसका इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य के लिए किया जाए, तो ये भी एक तरीका है। इवन इसके अलग अलग एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। एक में जो त्यौहार मेरे दिमाग में जो आ गया वो है कोजागिरी पूर्णिमा। तो कोजागिरी पूर्णिमा ही उसका एक एक्सटेंशन है फुल मून हीलिंग का। तो उस दिन ऐसा होता है कि चांद की जो पोजीशन होती है रात को 12 बजे बिल्कुल हमारे सर पे आता है, तो उसकी जो किरणें रहती है वो हम लोग खीर के अंदर या दूध से पके कोई अलग अलग तरीके के उसके अंदर उसको पकड़ते हैं या खीर एक्सपोज करते हैं वो मून लाइट से। तो जिसमें कैसे होता है कि ऐसी मान्यता है हमारी कि कई सारे रोग दूर होते हैं और वो बहुत ही मतलब हर्षोल्लास से मनाया जाता है त्यौहार। तो एक त्यौहार मेरे समझ में आ रहा है कि ये फुल मून हीलिंग है कि जिसके अंदर पूरी की पूरी चांद की किरणें जो है वो काफ़ी देर तक रहती हैं। और हम लोग भी इतने सालों से करते ही आए हैं कि रात को रख देते हैं खीर और फिर रात को जब 12 बजने के बाद में वो खीर पीते हैं या फिर सुबह भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं कि आप फुल मून के अंदर और अलग अलग जगह पे उसका भी आप, क्योंकि अल्टीमेटली मून से आपकी जो किरणें निकल रही है वो आपके शरीर पे अच्छा प्रभाव भी डाल रही है। मैंने जो अभी तक बात किया है ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब के लिए, नहीं, अच्छे भी प्रभाव है उसके। स्टोरीज ऑफ विजडम लिख रहे हैं क्या सिर्फ खगोलीय घटनाओं से हमारे जीवन पर इतना असर होता है? बिल्कुल होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये अगर हम जितना गहराई से समझेंगे उतना है। सूरज और देखिए हम जो बने हैं ना, हम शुरुआत से समझ लें हम क्या हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूरज से बनी हुई है। चांद जो है वो भी सूरज से बना हुआ है क्योंकि वो पृथ्वी से निकला हुआ हिस्सा है। तो अल्टीमेटली ऐसा समझ लीजिए कि सूरज जो है वो अगर हमारे पिता रहेंगे और चांद जो है वो हमारा लड़का रहेगा। तो सब हम एक से कनेक्टेड है। और चांद के ऊपर, सूरज के ऊपर जो भी चीज़ें होती है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे दिमाग पर, शरीर पर होता ही है। इवन ऐसी ऐसी स्टडीज़ करी गई है कि सूरज का प्रभाव जो है इवन मानव पर तो होता ही है, नदियों पे होता है, समुद्र में होता है। पृथ्वी की हर चीज़ के ऊपर हम सूरज से, चांद से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे सुबह जब आप उठते हैं तो आप हल्की फुल्की एनर्जी रहती है, पर जैसे ही सूरज चढ़ना चालू होता है आप में फुर्ती आना चालू हो जाती है, अपने आप होती है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे धीरे धीरे 10, 11, 12 बजे तक आप में ऊर्जा आएगी और शाम होए वैसे ही ढलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब सूरज का प्रभाव है। रात हुई अपने आप आपको नींद आने वाली है। तो ये सारे प्रभाव से हम जुड़े हुए ही हैं। और इससे गहरे गहरे तो आप जब दोनों का लेना देना जब है चांद और सूरज का, तो वो तो पूरे की सब चीज़ों से हमारा लेना देना है। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी आइसोलेशन के अंदर नहीं रह रहा है। कोई अकेला बन के, वो भले ही उसको लग रहा है कि मैं अकेला रहता हूँ, बट बात ऐसा है कि हम तो सूरज से कनेक्टेड हैं। तो सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। छोटे छोटे पक्षी से लेके तो कोई भी चीज़, जो झाड़ ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, हम हर जीव जंतु सब सूरज से, चांद से कनेक्टेड। आपने देखा होगा एक चीज़ें, मुझे ये कनेक्टेड की याद आई, तो आपने देखा होगा कि जब भी चांद उगता है मतलब पूर्व दिशा के ऊपर जब ऊपर चढ़ना चालू होता है, तो आप देखें गली के कुत्ते जो रहते हैं वो भौंकना चालू कर देते हैं, है ना। खास तौर से अब ये देखने को अगर मिलेगा तो खास तौर से जब करवा चौथ का व्रत रहेगा या जो महिलाएं कोई व्रत लेती है, तो उस दिन जो आप देखेंगे कि वो कई बार बादल रहते हैं या कुछ रहते हैं, पर कुत्तों को ये समझ जाता है कि चांद उग रहा है, क्योंकि उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं उसका असर होने लगता है। उसी तरह से है कि मुर्गे का ले लो, जैसे जैसे सुबह सुबह सूरज उगता है वो उगने की बांग दे देता है, तो आपने उसको छुपा कर भी रख दिया, पर उसके दिमाग पर कहीं ना कहीं सिग्नल आ जाते हैं, उसके शरीर पर सिग्नल आ जाते हैं और वो बांग दे देता है। तो इस तरह से जब जानवरों को असर होता है तो हम पर भी असर होता ही है। बट हमने क्या किया है कि उतना माइक्रो लेवल या सूक्ष्म स्तर पे हम लोग बाहर आ चुके हैं। हमने उतनी चीज़ें, जो हमारी जो शरीर जो है वो बहुत सारा करप्ट हो गया है सॉफ्टवेयर। हम भी जो है पहले ऐसे ही उठते थे, ऐसे ही सोते थे, चांद और सूरज के साथ ही उठना, सूरज के साथ ही सोना, ऐसा ही होता था। बट अब जैसे जैसे हम भागदौड़ की ज़िंदगी है, इसमें ये
छूट गया है। अपूर्वा जी लिख रही है, क्या आज के आधुनिक दौर में भी अमावस्या पूर्णिमा से जुड़े इन विश्वासों का मानना सही है या यह सिर्फ अंधविश्वास है? ये कोई भी अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल साइंस है और ये साइंटिफिक है। मतलब ये कोई ज्योतिष शास्त्र या कुछ और शास्त्र या ऐसे वैसे नहीं है, बिल्कुल साइंस है, प्योर साइंस है। और ये आप अगर बारीकी से इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। और सिर्फ आप झुठलाना चाहेंगे तब तो मसला अलग है, बट नॉर्मल जो है आप देखेंगे, ज्वार भाटा अगर हो रहा है, समुंदर के ऊपर असर हो रहा है, तो हम पर भी होगा, हर एक पर होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर चांद और सूरज का असर नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी प्राणी या कोई भी लिविंग जो चीज़ें हैं, इवन पेड़ ले लो, छोटे से छोटी चीज़ें ले लो या कोई जानवर ले लो, हर एक पर असर होता है। मैंने बता दिया आपको, कुत्ते के ऊपर और मुर्गे के ऊपर असर हो ही रहा है, तो हम पर भी हो रहा है। इवन आप अगर जो रिंग ऑफ वुड्स बोलते हैं कि जो अगर कोई पेड़ कट जाता है तो उसके ऊपर जितने सर्कल होते हैं उतनी उसकी उम्र होती है। तो उसका मतलब ऐसा होता है कि कितने साल हो गए हैं और कैसे कैसे मौसम रहे। इवन वो रिंग्स के ऊपर ऐसा भी बोला जाता है कि वो रिंग्स जितनी मोटी रहेगी उस टाइम पर वर्षा और सूर्य का प्रकाश वो ज़्यादा रहा है और काफ़ी सब चीज़ें फ्लरिश हुई है। अगर जिस टाइम पर सूखा पड़ा तो वो रिंग जो रहती है वो बहुत ही थिन होती है। तो इतना गहरा अगर पेड़ों पर पड़ रहा है तो हम लोगों पे नहीं पड़ेगा, बट हम लोग जो है उतने सूक्ष्म बचे नहीं हैं। पर अगर आप मेडिटेशन या योगा प्राणायाम अगर करते हैं तो तब आप उन चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। आज पूर्णिमा या अमावस का मेन असर जो होता है वो महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। उनके शरीर में पानी का स्तर हमसे 5 से 6 आदमियों से 5 से 6% ज़्यादा होता है, तो उन पर ज़्यादा असर होता है। जैसे हम में 70 होता है तो उनमें 76% के करीब होता है, तो उन पर हमसे भी ज़्यादा असर होता है। हार्मोनल लेवल तक चेंज होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पर महसूस करने पर है ये, और अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं। शंतनु जो लिख रहे हैं, फेस्टिवल का अमावस्या पूर्णिमा से कनेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है? मैंने पूरी बात तो शायद इन्होंने लेट ज्वाइन किए हैं। अमावस्या पूर्णिमा का मतलब ऐसा है कि ये ऐसे भारी दिन होते हैं कि जिसको पार पाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कई सारे इम्पैक्ट हमारे शरीर पर, दिमाग पर और हमारी भावनाओं के ऊपर भी पड़ते हैं। तो इनसे आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये दिन जो है ये थोड़े से भारी दिन माने जाते हैं, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, बट क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट देखे गए हैं, तो उन चीज़ों को हमारे ऊपर ना हो और हमारा ध्यान कहीं और विचलित हो जाए, कहीं और लग जाए और दिन पार हो जाए, है ना। जैसे कहीं हम काम में रहते हैं तो हमें भूख प्यास नहीं लगती और शाम ही हो जाती है सीधी, तो इस तरह से कुछ हो जाए और दिन चला जाए। तो इसीलिए सारे त्यौहार जो है ये बहुत ही, देखिए मैं तो अलग अलग आयाम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा देखिए कि त्यौहार लगाओ, नहीं ऐसा नहीं है, बट उसके पीछे बहुत सारे गहरे अभ्यास किए गए हैं और वो त्यौहार मनाने के पीछे एक ये भी एक आयाम है। वैसे तो हम अलग अलग आयाम के ऊपर बात कर ही रहे हैं, ये भी वन ऑफ द। रंजीत जी लिख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सच क्या है, कैसे ये ह्यूमन अफेक्ट करती हैं? गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फील्ड, तो ये तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद ही हैं और इससे हम अफेक्टेड तो है ही। ये हमारे जीवन के अंदर चीज़ें होती ही हैं। कई बार अगर हम देखते हैं कि हम जो सोते हैं तो कई बार हमारा जो सर जो होता है वो अलग अलग दिशाओं में हम सर रख के सोते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। कभी हम दक्षिण में अगर मुंह रख के सोते हैं, सर रख के सोते हैं, तो बोलते हैं कि सपने अलग अलग आते हैं। फिर अगर हम उत्तर दिशा में रखते हैं और हमारा जो पैर जो है वो दक्षिण की तरफ रहेंगे तो काफ़ी अच्छी नींद आती है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो रोटेशन है वो भी मैटर करता है कि पृथ्वी जो है वो पूरब और पश्चिम दिशाओं में, पूरब की तरफ घूम रही है पश्चिम से, तो वहाँ पर भी हमें पता चल रहा है। वो भी एक जिसको बोलेंगे ना कि वो भी एक आयाम है। दूसरी बात ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ और नॉर्थ रहती है, तो उसका भी असर होता है। तो अभी इन सब चीज़ों से हम नेगेटिव कैसे हो जाए, मतलब इनसे हम जिसको बोलेंगे ना इन चीज़ों का हम पर ज़्यादा असर ना हो, तो उस तरह से हमें जीवन जीना है, तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे और अच्छे रह पाएंगे। तो इन चीज़ों का असर हम पर होता ही है, पर हमें इसको निगेट करना पड़ता है और समझदारी से इसको
हल करना पड़ता है। भावना जी लिख रही है, क्या अलग अलग राशि के लोग अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अलग अलग व्यवहार करते हैं? जैसे कुछ लोग अमावस्या को तो कुछ लोग पूर्णिमा को ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये दिन उनकी राशि के हिसाब से प्रभावशाली होते हैं क्या? नहीं, मैं कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं हूँ और मुझे इसका कोई अभ्यास नहीं है। मैंने अभी तक जितनी भी बातें बोली हैं ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मेरे समझ में जो आया है और जो मैंने इतने अपने जीवन के अंदर जो महसूस किया मैंने वही बातें रखी। क्योंकि हम अक्सर देखते आ रहे हैं बचपन से कि दिवाली के दिन हमारे घर में कोई ना कोई बहस हो जाती है, तो मैं फिर खोजना चालू किया कि भैया ये दिवाली के दिन ही क्यों होती है। दिवाली में छोटी छोटी बातों पे चीज़ें रोपना मनाना चलता है, होली के दिन ऐसा होता है, तो ये सब त्योहारों के दिन ही क्यों होने लगा है। तो बस उसी की खोज और उसी की समझ से ही मैंने ये जो आज का विषय रखा। बाकी ज्योतिष से मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इस पर कोई मुझे मतलब पता नहीं है। आपकी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मुझे पता नहीं। आज के लिए जो टॉपिक था वो इतना ही है। रहा सवाल ऐसा है कि कल फिर हम लोग इसी टॉपिक का एक नया फेस्टिवल्स सनातन धर्म के बारे में और जो हमारे अलग अलग प्रथा पद्धति या व्रत इसके ऊपर ये सीरीज़ चालू ही रहेगी। तो और एक नया आयाम लेके हम आपके सामने आएंगे। नमस्कार।